हाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम बात करते हैं ROI और ROE की। तो वो क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए जरा, यहाँ पे दो कंपनियाँ हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। इसमें 10 लाख रुपीज़ लगे हुए हैं और इसमें भी 10 लाख रुपीज़ लगे हुए हैं। इन 10 लाख के अंदर पूरा का पूरा पैसा इक्विटी मतलब ऑनर्स का है। इसमें 4 लाख रुपीज़ ऑनर्स का है और 6 लाख रुपीज़ का लोन है। कुल मिला के 10 लाख इसमें भी लगे हैं, 10 लाख इसमें भी लगे हैं। अब बात आती है सेल दोनों कंपनीज की बराबर है 7 लाख। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है, वो गिवन होगा तो 3 लाख आपने लेस किया तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस मार्जिन 4 लाख। दोनों कंपनीज का ग्रॉस मार्जिन सेम है। अब पॉइंट आता है कि अब फिक्स एक्सपेंसेस लेस करेंगे। फिक्स एक्सपेंसेस क्या है? सैलरी फिक्स एक्सपेंस है, रेंट है, इंटरेस्ट। इनको इंटरेस्ट नहीं देना, नील। डन। अच्छा, डेप्रिसिएशन 10,000। तो टोटल एक्सपेंस कितने हो गए? टोटल एक्सपेंस यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एक्सपेंस हो गए 260। और ये क्या है आपका? ग्रॉस मार्जिन 4 लाख। और आपका टोटल फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? 260। यहाँ पे आपके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उन फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर आपका इंटरेस्ट भी है। अब ये 60 कैसे आया? 60 आया आपका 6 लाख का 10%, दैट इज 60,000। तो यहाँ फिक्स खर्चे कम है और यहाँ फिक्स खर्चे ज़्यादा है क्योंकि लोन ले रखा है। अब आप क्या करेंगे? ग्रॉस मार्जिन में से, ग्रॉस मार्जिन 4 लाख में से 260 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 140। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 140। और यहाँ पे हम जो ग्रॉस मार्जिन है 4 लाख में से हम माइनस करेंगे 320 माइनस करेंगे कितना आएगा? 80। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। डन। अब इसमें हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना है? 20%। ये बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस किया 20%। तो 20% इसका 20%, 1,40,000 का 20% 28,000 और 80,000 का 20% है 16,000। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो वैल्यू आई ये कैसे आ गई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब पॉइंट आता है हम ROI कैसे निकालेंगे? ROI निकालेंगे, जो प्रॉफिट निकला है ना, प्रॉफिट, इसको आपने डिवाइड करा टोटल इन्वेस्टमेंट। ROI मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। और इसका ROE भी वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑनर्स का ही पैसा है, पूरा पैसा किसका है? ऑनर्स का। तो यहाँ पे ROI और ROE सेम क्यों रहा? क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख है ये पूरी की पूरी ऑनर्स ने ही लगा रखी है। तो ROI मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट और यहाँ मतलब ऑनर्स का पैसा। तो क्योंकि यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट और ऑनर का पैसा सेम है तो इसका मतलब ROI और ROE सेम रहेगा। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ अलग हो जाएगा। यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख है, चेक कर लीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख है, बट यहाँ पे जो ऑनर्स का पैसा है वो केवल 4 लाख है। कितना है? ओनली 4 लाख। तो हमने यहाँ पे नीचे 4 लाख ले लिया। तो यहाँ पे ROE बट ज़्यादा है और ROI कम है। क्लियर? तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आएगा और आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।